आज हम जानेंगे प्रबंधन के बारे में कि प्रबंधन होता क्या है ना। पहले हम इसकी परिभाषा यदि जानेंगे तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह या संगठन बनाते हैं और इस समूह या संगठन द्वारा अपनी आवश्यकताओं पूर्ति हेतु संसाधनों के प्रयोग को जब ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं कौशल को सहायता से कुशलतापूर्वक किया जाता है तो इसे प्रबंधन या प्रबंधन अध्ययन माना जाता है। मतलब कि कहा जाए कि किसी काम को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक आपस में समूह बना लेते हैं ताकि उस काम को कुशलतापूर्वक किया जाए, तो इसे प्रबंधन माना जाता है या प्रबंधन कहा जाता है। अब प्रबंधन को हम कैसे दर्शाएंगे? मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रबंधन होता है। तो मैनेजमेंट क्या किन शब्दों से मिलके बना है? मैनेजमेंट बना है मैनेज प्लस मैन प्लस टी, अर्थात मैनेज द मैन टैक्टफुली होता है। अर्थात क्या होता है? मैनेज द मैन टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब क्या होता है? काम करवाने वाला। मतलब हम कहा जाए कि एक बैंक है सपोज, उसमें सारे कर्मचारी कहलाएंगे प्रबंधन, क्योंकि वो काम करते हैं आपस में समूह, और मैनेजर कहलाता है प्रबंधक, जो उन सभी से काम करवाता है। आइए इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। प्रबंधक सभी के लिए एक अति आवश्यक क्रिया हो गई। प्रबंधन मतलब कार्य करवाने के लिए अति आवश्यक क्रिया हो गई। प्रबंधन की सहायता से व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। पहली चीज तो हमें किसी का काम को करना है यदि, तो उसमें एक समूह बनाना पड़ेगा, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, उसमें किस व्यक्ति किस काम को करने के लिए निपुण है उसे हमको आगे लाना पड़ेगा। यही एक प्रकार से प्रबंधन या मैनेजमेंट होता है, और उसकी यही ज़रूरत भी होती है कि किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता E.W. टेलर के अनुसार, E.W. टेलर एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कहा गया है प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके पश्चात यह सुनिश्चित करना कि यह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। मतलब वही है कि भाई कोई भी काम को हम अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए अच्छी विधि और अच्छी रूपरेखा की ज़रूरत होती है। अब इसमें प्रो क्लंग ने क्या कहा है इस विषय में? प्रबंधन निर्माण तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। प्रबंधन का निर्माण जो है वो नेतृत्व को प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। मतलब ये कहा जाए कि किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए आपको एक बेहतर नेतृत्व करने वाले की ज़रूरत भी होती है इसमें, जो आपको सही प्रकार से गाइड करे या फिर उसे सही कार्य को सही करने की दिशा को बताए। अब हम देखेंगे कि प्रबंधन जो है परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया। मतलब हमने पहले शुरू में ही वही बताए हैं कि प्रबंधन जो है परिवर्तनशील वातावरण में, मतलब किसी कार्य को करने के लिए पहले हमें वातावरण को अपने अनुसार बनाना है। मतलब उसको हमें एक कमरा दे दिया गया, कमरे में कुछ नहीं है, आपको वहाँ काम करना है, तो किस प्रकार से काम करना है? तो आपको उसके लिए टेबल की ज़रूरत पड़ेगी या कुर्सी की, या फिर आपको किस प्रकार से किस मैनेजमेंट में बैठ के काम करने में सहायता प्रदान होती है, तो उस प्रकार मैनेजमेंट्स के द्वारा आपको वैसा ही मैनेज करना पड़ेगा। तथा उसमें जो मैनेजर रहता है वह आपसे कार्य करवाने की प्रक्रिया करता है।
सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। मतलब जैसे कभी हमें कोई भी चीज़, कोई बड़े स्तर में काम करता हो, बड़ी चीज़ों के साधन के साथ काम करता हो, तो यदि बड़ी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो क्या वह काम रुक जाएगा? नहीं, उसे हम छोटी चीज़ों के द्वारा उपयोगी बनाएंगे और उसके बाद काम करेंगे। दक्षतापूर्वक चयनित उद्देश्यों को पूरा करते हैं और तथा उसमें जो हमें कार्य दिया गया है उसको छोटे संसाधनों से छोटे रूप में ही करेंगे, पर हम उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे। प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंधन क्या है? दूसरों से कार्य करवाने की कला है। जैसे तुम्हारा मैनेजर अपने कर्मचारियों से काम कराता है, वो भी एक मैनेजमेंट की कला होती है। ये किसने कहा है? मैरी पार्कर फोलेट ने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रबंधन वह क्रिया है जो हर उस संगठन और व्यवसाय में आवश्यक है जहां लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो वही बताए हैं कि प्रबंधक कौन सी क्रिया है? जहां लोग किसी कार्य को समूह या संगठन के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी व्यवसाय हुआ या कोई भी ऑफिस हुआ या कोई भी ऐसा बड़ा काम जिसको करने के लिए एक या एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उन व्यक्तियों के अनुरूप, मतलब उनके गुणों के आधार पर उनके काम को बांट दिया जाता है। प्रबंधन अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने अर्थात न्यूनतम प्रयासों में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करने की कला है। तो प्रबंधन क्या होता है? जो हमारे पास कोई चीज़ काम करने के लिए साधन नहीं रहते हैं, बड़े बड़े साधन नहीं रहते हैं, लेकिन हम उन्हें छोटे साधनों का उपयोग करके उसी काम को हम बड़े स्तर तक के पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहलाता है? प्रबंधन लागतों को कम करने तथा मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, प्रबंधन जो है वो लागतों में कम, जैसे कोई भी चीज़ हम सपोज कोई भी वर्क को हम 1,00,000 रुपए से ना चालू करके उसे हम छोटी पूंजी के साथ चालू करेंगे तथा उस छोटी पूंजी से हम उस काम को बड़ी पूंजी तक ले आएंगे और हम उसकी स्थापना भी छोटी पूंजी से करेंगे। यही हमारे प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है।